ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नए दिन और नई सुबह की शुरुआत बाबा का आशीर्वाद लेते हुए करते हैं। आइए अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए एक नई शुरुआत, एक नया दिन पूरी खुशी के साथ, विश्वास के साथ करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कल का दिन आपका कैसा रहा। जो हमने एक संकल्प लिया था वो संकल्प हम कितना पूरा कर पाए। आशा करती हूँ कि सभी ने तकरीबन 90% तो किया ही होगा, है ना। एक मन में ये जब भी हमने कुछ सोचा होगा तो एक मन ने ऐसा सवाल अपने हमसे खुद किया होगा कि नहीं, तुम्हें गलत नहीं सोचना है ना। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कल आपके कमेंट्स इतने अच्छे लगे ना मुझे, क्योंकि सब ने, कुछ कमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी ने इस राय को अच्छा समझा। देखिए, हमें जब कोई दवा देता है ना तो हमें वो दवा कड़वी लगती है, क्योंकि दवा कड़वी होती ही है, लेकिन जो उसका असर होता है ना वो बहुत मीठा होता है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन लोग भला असर को कहाँ देखते हैं, वो तो कहते हैं दवा कड़वी, हमें नहीं लेनी है, और जो ले लेता है वो ठीक हो जाता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप दवा लें, और ये दवा ही है। ये मत सोचिए कि आपको मैं दे रही हूँ, ये सोचिए कि क्या सच में इससे आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। अगर होते हैं तो अपनाने में कोई बुराई नहीं है, आप अपनाइए इसको। और सच बता रही हूँ, अच्छा बनना या फिर ये कहिए कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ईजी तरीका है, बहुत सरल तरीका है। बाकी आपकी जैसी इच्छा, क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपनी ही भलाई के लिए करते हैं। अगर हम कुछ मेहनत करेंगे तो उसका फल कल हमको ही मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो भी उसका फल हमको ही मिलेगा। इसलिए हमें चूज़ करना है कि हमें अपनी लाइफ को कैसा बनाना है। इसीलिए जिन लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स अच्छे आप लोगों के मैंने पढ़े कि आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। आज नहीं तो कल आपको इसका रिज़ल्ट खुद मिलेगा और आप खुद अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से जी पाओगे। हम बहुत शिकायतें करते हैं ना भगवान से कि प्रभु हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, यही सॉल्यूशन है, यहीं से शुरू होगा सॉल्यूशन। अपना कर देखिए, करके देखिए, फिर आपको खुद ब खुद अपनी लाइफ को जीने का जो एक आनंद है ना वो अनुभव होगा। तो चलिए, पहली आदत हम सब ने अपनाई, मैंने भी अपनाई, 90% तक मैं भी पहुंच गई, और आज भी उस आदत को हम 100% करेंगे। ठीक है, आज हमने उसको प्रॉपर कर लेना है। ठीक है, आज हमने उस आदत को बिल्कुल अपना लेना है। तकरीबन 2 दिन तो एक आदत हम अपनाएंगे। ठीक है, रोज़ रोज़ चेंज नहीं करेंगे, पहले उसी पे काम करेंगे जो परफेक्ट हो जाए। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने कल नहीं अपनाया था, जो आज सुन रहे हैं, भाई आज हमने अपने मन में बुरे विचार आज भी नहीं आने देने। कल फिर एक दूसरी आदत। ठीक है, आज हम 90% पहुँचे, अब आज हम 100% तक पक्का पहुँच जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, रियाज, प्रैक्टिस हर दिन चेंज करके करोगे तो भूल जाओगे। तकरीबन 2-3 दिन तक एक प्रैक्टिस करोगे ना तो वो माइंड में बैठ जाएगी, और बैठ गई तो दोबारा निकल नहीं सकती। ठीक है, मेरा तो प्रयास यही है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, एक ही कोशिश आज भी करनी है कि हमें बुरे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने से रोकना है। कोई हो, अगर बुरा होगा भी, मान लो कल मैंने बहुत से कमेंट्स देखे हैं तो उसका जवाब ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपकी कल लिए हैं कमेंट्स से, तो बिल्कुल सही आपने सवाल किए हैं, कोई सवाल गलत नहीं था। तो उन सवालों को हम दूसरा जो चैनल है साई अनु व्लॉग्स पर आज आपसे शेयर करेंगे, या फिर कल तक आपसे शेयर करेंगे। तो वहाँ पर आप ज़रूर इसके जवाबों को देखिएगा। मैंने एक एक क्वेश्चन आपका ले लिया है, तो वहाँ पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, और रही बात कहीं से परेशानी आती है, हर चीज़ का देखिए हल है, सॉल्यूशन हर एक प्रॉब्लम का है। तो बस आपने सॉल्यूशन की तरफ भागना है, प्रॉब्लम तो खड़ी ही खड़ी है। ठीक है,
जब चोट लगती है तो चोट को लेके थोड़ी बैठते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, इलाज करवाते हैं ना। चोट तो लग गई है, अभी इसका ट्रीटमेंट चलेगा। इसको देख देख के हम ये नहीं बोलेंगे चोट लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब बाकी तो बाबा बैठे हैं हमें संभालने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देने के लिए। साईं जी से बेहतर हमें कोई नहीं समझा सकता। अपने जीवन में बस एक ही बात को अपना लीजिए कि अपने सिर्फ आप खुद हैं। जितना आपको अपनी परवाह है उतना इस सृष्टि में किसी को भी आपकी उतनी परवाह नहीं है सिवाय आपके माता पिता के। तो चलिए अपने साईं जी के चरणों को स्पर्श करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा सबको खुश रखें, सबको हेल्दी हैप्पी रखें। हे मेरे दयालु साईनाथ, हे मेरे बाबा, आपकी कृपा से शुरू हो रहा है आज का दिन। आप अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखना। हम सभी जो कुछ भी करें वो लोगों के हित के लिए करें। हम आपकी कृपा से ही तो प्रार्थना कर पा रहे हैं, आपकी कृपा से ही बाबा हर एक कार्य करते हैं। आपकी कृपा ना हो तो हमारा तो बोलना भी हमसे ना हो पाएगा, एक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ये सब कुछ आपकी कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है और हम सभी ये चाहते हैं कि आपकी कृपा इसी प्रकार इस परिवार पर सदैव बरसती रहे। जैसे आपने आज तक हमें सबको संभाल रखा है, ऐसे ही देवा पूरी जीवन भर संभाल कर रखिएगा, अपने चरणों से लगाए रखिएगा। अपने आप से कभी जुदा ना होने देना हमें। हम कभी कोई गलती कर बैठें तो आप हमें उसकी सज़ा दीजिएगा, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें एहसास दिलाइएगा कि हम कहाँ गलत और कहाँ सही, ताकि हम आगे कोई गलती ना कर सकें। या आपके ऊपर छोड़कर हमें ज़िंदगी को खुशी से जी रहे हैं, खुद भी खुश रहने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ बांटते हैं देवा। कभी भी जान कर तो किसी का दिल नहीं दुखाते, पर हाँ कुछ गलतियाँ तो हमसे हो ही जाती हैं। इसके लिए आप हमें क्षमा कर दें, इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए देवा। और ऐसे ही अपनी लीलाओं के द्वारा हमारे कानों को हमेशा आप पवित्र करते रहते हैं, ताकि हम कुछ गलत ना सुनकर आपकी लीला को सुनते हैं। हम किसी दूसरे रास्ते पर जाने के बजाय साईं के रास्ते पर चलते हैं। यही हमारा सौभाग्य है। हम बहुत सौभाग्यशाली भक्त हैं जो हम बाबा के रास्तों पर चल रहे हैं, एक एक बात को धारण करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। हे देवाधिदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपके श्री चरणों पर नतमस्तक हूँ बाबा, कि आपने मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना रखा है, आपने मुझे संभाल रखा है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है, मेरे दर्द का ख्याल रखा है। मेरे दर्द को कम करने के लिए आप हर एक प्रयास करते हो, मेरी खुशी का ख्याल रखते हो। कभी भी मैं विचलित होती हूँ तो कहीं ना कहीं से एक ऐसा सुझाव आ जाता है जो मेरी दुविधा को सुविधा में बदल देता है। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत 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 शुक्रिया। तो चलिए आइए अब हम लोग लीला की तरफ आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं आज कौन सी लीला आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। बाबा सबको खुश रखें और सभी के जीवन में बाबा की जो लीला है वो होती रहनी चाहिए, सबके जीवन में खुशियाँ आती रहनी चाहिए। यही हमारा पहला कर्तव्य है कि यदि हम किसी की लाइफ में कुछ बेहतर कर सके तो सबसे पहले करें। तो आज हम जो लीला शेयर करने जा रहे हैं वो अंजलि बोरा जी की है। अंजलि जी हम सब के साथ एक लीला शेयर कर रही हैं और वो लिखती हैं कि ओम साई राम अनु जी, सबसे पहले बाबा के साथ आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अंजलि जी आपको हमारा भी प्रणाम है, क्योंकि हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, आप हमारा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अंजलि जी कह रही हैं ये कि सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बाबा से मैं कैसे जुड़ गई ये भी मुझे मालूम नहीं। पहले तो टीवी पर बाबा का सीरियल देखते थे तो मैं पहले टीवी पर सीरियल देते थे तो मैं कभी नहीं देखती हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आता कि बाबा क्या है, तो मैं देखती ही नहीं हूँ। लेकिन कब कैसे मैं बाबा से जुड़ गई हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। साथ साथ आपसे भी कैसे जुड़ गई हूँ ये भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन बाबा से जुड़ने से पहले मैं कुछ भी नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब से बाबा से जुड़ी हूँ, बाबा को मानने लगी हूँ, तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है। अनु जी, बाबा ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं, लेकिन अभी अभी थोड़े ही दिन की बात है, मैंने मॉर्निंग प्रेयर में आपके चैनल पर बाबा से प्रे किया था। बात ये है कि मेरी भतीजी की शादी है 2 फेब में, तो मैं
मैंने लोन लिया था उसका गिफ्ट के लिए, तो मैं उसके जो पैसे हैं वो इन्होंने अलमीरा में रखे थे और वहाँ कुछ पैसे कम निकले। तो मैं बहुत ही चिंतित हो गई क्योंकि और मेरे पास उपाय नहीं था पैसे अरेंज करने का। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा आप मेरे पैसे निकाल दीजिए, और अगर निकाल देंगे तो मैं आपके चमत्कार साईं दीदार चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी। और आज अचानक गोदरेज पर पैसे निकल गए। अनु जी, ये सिर्फ बाबा का ही चमत्कार है और कुछ नहीं। ऐसा चमत्कार बाबा ने मेरे साथ बहुत किया है। बस अब तो मेरे लिए बाबा ही सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी बाबा के चरणों पे रखती हूँ, बाबा मेरी चिंता दूर करेंगे। बाबा पर भरोसा रखती हूँ, दोनों बेटे का अच्छे जॉब भी हो जाएगा और मेरी बाबा पर पूरी भरोसा है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो ये अंजलि जी की जो लीला है, बाबा के श्री चरणों में उन्होंने जो एक हम सबके साथ लीला शेयर करी है, मुझे पूरा विश्वास है आप सबको समझ में तो आ ही गई होगी। तो इन्होंने पैसे कहीं रख दिए, पैसे मिल नहीं रहे थे और इनका मन घबरा गया कि अब क्या होगा। होता है ना, एक तो जो चीज़ हम अपनी चीज़ पे इंसान का अधिकार होता है, जो चीज़ हमने ली ही कहीं और से और वो भी खो गई तो डर तो लगता ही है। डर नहीं लगता इंसान कई बार वो इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो एक ही था जो संभाल सकता था, वो एक ही था जो सहारा था, वो एक ही था जो दिखाई दिया, नाम हमारे बाबा। तो बाबा से जब इन्होंने प्रार्थना की कि देवा, तो साईं ने तो साथ देना ही देना था। अचानक इनके पैसे मिल गए और जो सारी समस्या थी वो हल हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, आपने हम सबके साथ लीला को शेयर किया। हमें बहुत खुशी हुई बाबा की इस प्यारी सी लीला को सुनकर। साईं जी ऐसे ही आप पर अपना आशीर्वाद, आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप अपने बच्चों के लिए भी चिंतित ना हो। आप बहुत चिंता करती हैं, लेकिन मेरी बात मानिए तो चिंता ना कीजिए, विश्वास कीजिए। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ कार्य 10 दिन में बनने के बजाय 5 दिन के अंदर ही बन जाता है। अगर नहीं भी बन रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ही आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, हम अपने रास्ते की दुविधा को नहीं देख सकते, भगवान को सब पता होता है, इसीलिए वो आपकी वहीं पर रोक लगा देते हैं जहाँ से आपको दुविधा ना आ सके आपके पास, आप संकट में ना पड़ सको। और आप कहते हो कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा समय आने पर। समय जिस दिन आपका आ जाएगा उस दिन आपके जीवन में खुशियाँ लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी थोड़ा वक्त है, इंतज़ार कीजिए, सबूरी कीजिए, धैर्य रखिए और आप अपने मालिक पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। मेरी बात मानते हो ना? मेरी बात मानो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुख भी 2 पल का, दुख भी 2 पल का, सब चलता रहता है। इसलिए विश्वास रखिए साईंनाथ पर और डोरी छोड़ दीजिए उनके हाथों में। वो जो करेंगे आपके लिए, हम सब के लिए अच्छा ही करेंगे। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए साईं जी के चरणों पे आज के दिन को सौंप कर शुरू करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो।
बाबा जी के चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं और नए दिन की शुरुआत करते हुए सब कुछ शुरू कीजिए, सब कुछ करते रहिए, साईं सब ठीक कर देंगे। तब तक के लिए अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय साईं राम, जय जय साईं राम, जय जय साईं राम।